नमस्कार। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। एक तो है सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता चाणक्य नीति, और दूसरी दैनिक जीवन में चाणक्य, जो इन शिक्षाओं को आज के जमाने में देखती है। ये दोनों ही किताबें हमें महान विचारक रणनीतिकार चाणक्य के विचारों की गहराई तक ले जाती हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन विचारों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हजारों साल पहले की बातें आज हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं। हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि इन पुराने सूत्रों से वो व्यावहारिक और आप कह सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान निकालें जो आज भी काम का है। और ये उन सभी के लिए है जो अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, या एक तरह की संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। देखते हैं ये पुराना ज्ञान आज कितना प्रासंगिक है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, हमारी सोच, हमारी मानसिकता और खुशी। चाणक्य नीति में एक बहुत बहुत पावरफुल विचार है कि हमारे विचार ही असल में हमें बनाते हैं। जैसे कहा भी गया है, इंसान अपने विचारों से बनता है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। चाणक्य साफ कहते हैं कि जिनकी सोच नकारात्मक है उन्हें तो आराम में भी दुख ही मिलता है। ये बात तो बहुत गहरी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि असली खुशी वो बाहरी चीजों पर, जैसे पैसा, सुविधाएं, उन पर उतनी निर्भर नहीं है जितनी हमारी अंदरूनी स्थिति पर, हमारी सोच की क्वालिटी पर। चाणक्य के लिए तो शांति, संतोष और करुणा ये सबसे ऊंचे गुण हैं, और वहीं वो लालच को सबसे खराब मानते हैं, एक बीमारी की तरह जो कभी ठीक नहीं होती, कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और दिलचस्प बात यह है कि वो ईश्वर को हर जगह महसूस करने को परम सुख से जोड़ते हैं। और इसी से जुड़ी है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की बात। मुझे दैनिक जीवन में चाणक्य की ये बात बहुत प्रैक्टिकल लगी कि सुबह उठते ही प्रार्थना करें और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। ये छोटी सी आदत भी ना दिन को एक सही दिशा दे सकती है, मन में शांति ला सकती है। हाँ, और ये बिल्कुल लालच के उलट है। चाणक्य नीति में चेतावनी है कि लालची इंसान को कभी सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। बजाय इसके कि हम ये देखें कि दूसरों के पास क्या है, चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि भाई तुम्हारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो ठीक है, पॉजिटिव सोच और संतोष जरूरी है, पर क्या चाणक्य इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका भी बताते हैं? यही शायद रोज की दिनचर्या और अनुशासन का रोल आता है ना? दैनिक जीवन में चाणक्य इस पर बहुत जोर देती है। हाँ, निश्चित रूप से। वो मानते थे कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ ही स्थिर मन और सफलता की चाबी है। सुझाव यह है कि दिन की शुरुआत शांत हो, पॉजिटिव हो, जैसे सुबह किसी मीठी आवाज से जागना। और हाँ, अच्छी नींद, करीब 7-8 घंटे, इसे भी जरूरी माना गया है। सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान और ग्रैटिट्यूड के बाद चाणक्य सलाह देते हैं कि दिन भर के कामों के बारे में सोचो, और अपनी आर्थिक स्थिति पर भी, कितना आया कितना गया। अच्छा, मतलब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल प्लानिंग भी। कामों को प्रायोरिटाइज करना, लिस्ट बनाना, ये सब तो आज भी प्रोडक्टिविटी का बेस माना जाता है। स्वामी चिन्मयानंद की बात याद आ गई, अपने काम की योजना बनाओ और अपनी योजना पर काम करो। बिल्कुल, और इस पूरी प्लानिंग में स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। चाणक्य हेल्थ को सबसे बड़ा धन मानते थे। इसके लिए रोज एक्सरसाइज, सही खाना पीना, ये सब जरूरी है। दिलचस्प है कि वो राजा को भी गौशाला जाने जैसे काम बताते थे। शायद ये प्रकृति से जुड़ने का और एक रूटीन बनाए रखने का तरीका था। यहाँ तक कि ज्योतिष से सलाह लेने का भी जिक्र है, पर एक चेतावनी के साथ। हाँ, ये जरूरी बात है कि ज्योतिष पर निर्भरता को कर्म और कोशिश से ऊपर नहीं रखा गया है। स्रोत साफ कहते हैं कि आखिर में तो सफलता अपने कर्मों से ही मिलेगी। ज्योतिष गाइड कर सकता है, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सही कहा। दिनचर्या में और भी सुझाव हैं, जैसे दोपहर में थोड़ी देर का आराम, जिसे आजकल पावर नैप कहते हैं, या फिर सलाह मशवरे के लिए वक्त निकालना, और रात को स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी के लिए करीब 3 घंटे निकालने की बात भी है। ये दिखाता है कि सीखना और खुद पर विचार करना ये जीवन भर चलना चाहिए। लेकिन आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ये सब, खासकर 3 घंटे स्वाध्याय, क्या ये वाकई में पॉसिबल है? सवाल तो बिल्कुल जायज है। शायद चाणक्य का जोर घंटों की गिनती पर उतना नहीं जितना रेगुलरिटी पर और प्रायोरिटी पर है। उन्होंने तो राजा के लिए भी टाइम मैनेजमेंट के लिए एक खास मंत्री रखने को कहा था, जो पानी की घड़ी या धूप देखकर समय बताए और राजा को डिसिप्लिन में रखे। दिन को 1.5 घंटे के 16 हिस्सों में बांटने का आइडिया भी इसी सख्त अनुशासन को दिखाता है।
आज शायद हम इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं, पर सिद्धांत वही है, समय की कीमत पहचानो और उसे मैनेज करो। अनुशासन और एक व्यवस्थित जीवन, और शायद इसी से जुड़ा है धन और सफलता का मुद्दा। चाणक्य नीति इस बारे में क्या कहती है? मुझे एक सूत्र याद आ रहा है कि इंसान की महानता उसके पद से नहीं, गुणों से होती है। कौवा महल पर बैठ जाए तो गरुड़ नहीं बन जाता। बहुत सही। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी दिखावा या पोजीशन वो टेम्परेरी है, असली कीमत तो अंदर के गुणों की है। और इन गुणों को डेवलप करना हो या ज्ञान कमाना हो या धन जमा करना हो, प्रक्रिया एक जैसी है। इसमें लगातार मेहनत लगती है। चाणक्य कहते हैं जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे लगातार सही काम करने से ज्ञान, पुण्य और धन जमा होता है। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। और दैनिक जीवन में चाणक्य इस बात को पर्सनल फाइनेंस तक ले जाती है। इसमें 4 पिलर बताए हैं: पैसा कमाना, उसे बचाना, सही जगह इन्वेस्ट करना और फिर समाज को वापस देना। ये सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि उसका सही फ्लो बनाना है। बिल्कुल। और वर्कप्लेस पर सक्सेस के लिए चाणक्य की 2 चाबियां आज भी बहुत रिलेवेंट है। कोष यानी फाइनेंस, ट्रेजरी, और सेना यानी आपकी टीम या मैन पावर, आर्मी। उनका कहना था कि एक अच्छा लीडर इन दोनों को सही से मैनेज करके ही अपनी टीम को मोटिवेट रख सकता है और कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकता है। यह सिद्धांत आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस पर उतना ही लागू होता है। फाइनेंस मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। रोजाना आय व्यय का हिसाब रखने पर जोर दिया गया है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए: क्या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन या परिवार के लिए वैल्यू ऐड कर रहा हूँ? क्या मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ? लक्ष्य ये होना चाहिए कि लेने से ज्यादा दें और उपभोग से ज्यादा उत्पादन करें। हाँ, लेकिन ये प्रॉफिट कमाने का तरीका नैतिक होना चाहिए। चाणक्य सिर्फ मुनाफे पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ और खर्चों में कमी, इसके बीच एक बैलेंस बनाने की बात करते हैं। ये एक सस्टेनेबल और एथिकल सक्सेस का मॉडल है। तो हमने मानसिकता, दिनचर्या और धन सफलता पर चाणक्य के विचार देखे। अब आते हैं रिश्तों और समाज पर। यहाँ चाणक्य का नजरिया क्या है? एक सूत्र जो मुझे बहुत प्रभावित करता है वो है दूसरों के प्रति सही एटीट्यूड। दूसरे की पत्नी को मां समझो, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला और सब जीवों को अपने जैसा समझो, वही सच्चा ज्ञानी है। ये सूत्र तो सामाजिक सद्भाव का आधार है। चाणक्य रिश्तों में क्लैरिटी और मर्यादा पर भी जोर देते हैं। परिवार में भूमिकाएं डिफाइंड है। बेटे का धर्म पिता की सेवा, पिता का धर्म बच्चों का पोषण, दोस्त का धर्म भरोसेमंद होना और पत्नी का धर्म पति को संतुष्टि देना। इसके अलावा 5 तरह की महिलाओं को मां जैसा मानने को कहा गया है: राजा की पत्नी, दोस्त की पत्नी, गुरु की पत्नी, अपनी सास और अपनी मां। यह समाज में सम्मान की एक स्ट्रक्चर दिखाता है। और बुरी संगत से बचने की सलाह भी बार बार मिलती है। कहा गया है कि इस संगत का असर पड़ता है चरित्र पर, इसलिए अच्छे लोगों का साथ चुनना बहुत जरूरी है। और रिश्तों की असली परीक्षा तो मुश्किल वक्त में ही होती है। कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन सच्चा रिश्तेदार, ये तभी पता चलता है। बिल्कुल। दैनिक जीवन में चाणक्य भी परिवार और रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। शादी को सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य माना गया है जिसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। घर चलाने वाले का कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार तक नहीं, बल्कि जो लोग आप पर निर्भर हैं, आपके सेवक हैं, उनका ध्यान रखना भी शामिल है। परिवार में इज्जत सिर्फ रिश्ते से नहीं मिलती, बल्कि कंट्रीब्यूशन देने से कमाई जाती है। इन सभी एरियाज में बेहतर बनने के लिए ज्ञान और लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट तो जरूरी है ही। चाणक्य शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? बहुत ज्यादा। चाणक्य नीति कहती है कि सुंदरता हो, पैसा हो, ऊंचा खानदान हो, पर अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान वैसे ही बेकार है जैसे बिना खुशबू वाला किंशुका का फूल। ज्ञान ही असली ताकत है, असली सुंदरता है। लेकिन ज्ञान हासिल करना आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। चाणक्य कहते हैं कि इसके लिए वैसी ही मेहनत चाहिए जैसे कुदाल से जमीन खोदकर पानी निकालने के लिए लगती है। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है। चाणक्य हमें जानवरों से भी सीखने को कहते हैं। यह आइडिया अपने आप में कितना यूनिक है। जैसे शेर से सीखना कि अपने लक्ष्य पर पूरी कंसंट्रेशन और ताकत से हमला करो, या बगुले की तरह अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। मुर्गे से, कौवे से, कुत्ते से, यहां तक कि गधे से भी गुण सीखने की बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानवरों जैसा बनना है, बल्कि हर जगह से सीखने को तैयार रहना है। हाँ, यही इसका गहरा मतलब है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है अगर हम उसे लेने को तैयार हों। सीखने का कोई सोर्स छोटा या बेकार नहीं होता।
ये नजरिया हमें हम्बल और जिज्ञासु बनाता है। इसी से जुड़ा है इंद्रियों पर कंट्रोल का विचार। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, उसने समझो दुनिया जीत ली। वाणी, मन और इंद्रियों की पवित्रता इंसान को ऊंचा उठाती है। दैनिक जीवन में चाणक्य में स्वधर्म खोजने पर भी जोर दिया गया है। ये क्या है? स्वधर्म मतलब अपना स्वाभाविक काम या रास्ता खोजना। वो काम जो आपके नेचर के, आपके स्वभाव के हिसाब से हो, जिसे करने में आपको आसानी हो, मजा आए। चाणक्य मानते थे कि यही सच्ची सफलता और अंदरूनी खुशी का रास्ता है। जब हम अपने स्वधर्म के हिसाब से जीते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी का सोर्स बन जाता है। इसके लिए शायद एक गाइड या गुरु की भी जरूरत होती होगी। हाँ, एक योग्य गुरु या मेंटर का होना बहुत जरूरी माना गया है, जो आपको सही दिशा दे सके, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए किया। और अपने अनुभवों से सीखना, उन्हें लिखना, शेयर करना, यह भी ज्ञान बढ़ाने का एक तरीका है। शायद इसीलिए चाणक्य ने इतना बड़ा अर्थशास्त्र लिखा। और सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे जीवन में उतारना भी तो जरूरी है। निश्चित रूप से। इसे ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी कहते हैं। फिलोसॉफिकल बातों को डेली लाइफ में अप्लाई करना। जब कोई नैतिक दुविधा आए, धर्म संकट आए, तो लॉजिक से, समझदारी से और बुद्धिमान लोगों की सलाह से रास्ता खोजना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण से गाइडेंस ली थी। तो ये तो साफ है कि चाणक्य के सूत्र सदियों पुराने हैं, पर आज भी जिंदगी के लगभग हर पहलू के लिए पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल बहुत रेलेवेंट और प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल। रोज के अनुशासन से लेकर रिश्तों को निभाने तक, सफलता की स्ट्रैटेजी से लेकर सेल्फ नॉलेज की खोज तक, चाणक्य हमें एक बैलेंस्ड, पर्पसफुल और सफल जीवन जीने का रोड मैप देते हैं। उनका ज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ठोस है, एक्शन लेने लायक है। एक आखिरी विचार जो इन स्रोतों से सामने आता है और जिस पर हमने भी ज्यादा बात नहीं की, वो है जीवन का परम लक्ष्य, मोक्ष या मुक्ति का। चाणक्य नीति में इसका जिक्र मिलता है। वहां कहा गया है कि जो मोक्ष चाहते हैं, उन्हें दुनिया के सुखों को जहर की तरह छोड़ना चाहिए और सच्चाई जैसे गुणों को अमृत की तरह अपनाना चाहिए। हाँ, लेकिन दैनिक जीवन में चाणक्य इस पर थोड़ा अलग, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल नजरिया देता है। वहां यह तर्क है कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मोक्ष पर सीधा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि राजा या शासक के लिए अपने दुनियावी कर्तव्य निभाना ज्यादा जरूरी था, जैसे राज्य चलाना, प्रजा का ध्यान रखना। उनका मानना था कि अगर इंसान अपना धर्म, यानी जो उसके तय कर्तव्य हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और एक्सेलेंस से निभाता है, तो मोक्ष अपने आप मिल जाता है, उसे अलग से खोजने की जरूरत नहीं। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल या कहें कि संतुलन का प्रश्न उठता है। क्या जीवन के परम लक्ष्य जैसे मोक्ष पर सीधे फोकस करना बेहतर है, या फिर अपने आज के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसी प्रोसेस में उस लक्ष्य तक पहुंचना ज्यादा प्रैक्टिकल है और शायद चाणक्य के हिसाब से ज्यादा सही रास्ता है? ये बैलेंस कैसे साधा जाए? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। ये उसकी अपनी प्रकृति, जीवन की किस पड़ाव पर है वो, और उसका स्वधर्म क्या है, इस पर डिपेंड करता है। चाणक्य का ज्ञान हमें दोनों पॉसिबिलिटीज पर सोचने और अपने लिए सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। शायद संतुलन इसी में है कि हम अपने कर्तव्य पूरी तरह निभाएं, लेकिन जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी ध्यान में रखें। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, विरोधी नहीं।